आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा को धनबाद ने उनके 35वें शहादत दिवस पर याद किया। सूफी गायक पद्मश्री डॉक्टर भारतीय बंधु की गायकी में शहीद के शौर्य पराक्रम को दर्शाया गया। जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं शहर के गणमान्य लोगों ने शहीद को श्रद्धांजलि कर उन्हें नमन किया। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रणधीर वर्मा 35 वर्ष पहले खालिस्तानी आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। नई पीढ़ी के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि रणधीर वर्मा भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे पुलिस अधिकारी थे जो खुद ही मोर्चा लेने में भरोसा रखते थे। इसलिए शहादत के इतने सालों बाद भी उनके यश की गाथाएं सबकी जुबान पर है। 3 जनवरी 1991 को धनबाद स्थित बैंक ऑफ इंडिया की हीरापुर शाखा को लूटने पंजाब से आए दुर्दांत खालिस्तानी आतंकवादियों से अकेले मोर्चा लिया। वे व्यक्तिगत सुरक्षा की चिंता किए बगैर अपने अंगरक्षक के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। आतंकवादियों को ललकारते हुए पहली मंजिल स्थित बैंक की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। गोलियां चली। घायल रणधीर वर्मा ने रिवॉल्वर से ही 2 आतंकवादियों को मार गिराया और खुद वीरगति को प्राप्त हुए। उनके इस 35वें शहादत दिवस पर रणधीर वर्मा चौक स्थित शहीद की आदमकद प्रतिमा पर शहीद की धर्मपत्नी प्रोफेसर रीता वर्मा, सांसद ढुलू महतो, विधायक रागिनी सिंह, जीप अध्यक्ष शारदा सिंह, डीसी आदित्य रंजन, एसएसपी प्रभात कुमार समेत शहर के कई गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उससे प्रेरणा लेकर जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके लिए, देश के लिए, देश की माटी के लिए, धनबाद के लिए बलिदान करे, वही उसकी सार्थक है, वही हम चाहते हैं। हम लोगों का तो जो जीवन था वो कठिन है, भावी पीढ़ी को उसका सबक लेना चाहिए। दिल्ली को बुलाई नहीं जरा, कहाँ है? चलो दिल्ली पानी खा। देखिए, रणधीर वर्मा जी के 35वां शहादत दिवस आज हम सब मनाए हैं, मगर ये गर्व के साथ कहना पड़ना है कि धनबाद की धरती के लिए, धनबाद की सुरक्षा सुरक्षित रखने के लिए इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, अपने आप को शहीद हो गए। मगर इनके जीवनी को आने वाली पीढ़ियों के बीच में जाना बहुत ज़रूरी है। जो लोग कुछ नहीं किया, जो लोग यहाँ गलत किए, वो अपने आप को बहुत बड़ा पराक्रमी समझते हैं, मगर जो इस धरती पर, धनबाद की धरती पर पराक्रम करके दिखाया है, सच में भारत माँ के सच्चे सपूत के रूप में काम किए रणधीर वर्मा जी, इनके जीवनी को हर विद्यालय में पढ़ाने की ज़रूरत है। इनके इतिहास को बताने की ज़रूरत है आने वाली पीढ़ियों को, क्योंकि उस समय के एसएसपी और उनके बाद कई एसएसपी आए, इनके कार्यशैली को आकलन करने की ज़रूरत है। उन्होंने इस धरती के लिए जान दे दिए, यहाँ के लोगों को सुरक्षा देने के लिए, यहाँ के लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। हम लोग श्री रणधीर वर्मा जी को याद करते हैं और उनकी शहादत को सब लोग बहुत ही मान सम्मान से हम लोग आज फूल अर्पण भी किए हैं। और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे पुलिस के लिए एक ऐसा दिन है जिसमें सब लोगों को याद आता है और उनकी बलिदान को हमेशा जो है आंखों पर। देखिए, सबसे पहले मैं शहीद रणधीर वर्मा सर के 35वीं शहादत दिवस पर आप सभी को, यहाँ की तमाम जनता को, उनके जो परिवारजन आए हैं, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, धनबाद की पूरी जनता को मैं सबसे पहले नमन करता हूँ। और इस जो आज ये शहादत दिवस हर वर्ष मनाया जाता है इसी तिथि को, इससे हम लोगों को, खास करके पुलिस ऑफिसर्स को, ये प्रेरणा मिलती है कि अगर आप अच्छा काम करते हैं और अच्छे काम करते हुए अगर आपको संपूर्ण बलिदान भी देना पड़े, तो देखिए 35 साल बाद भी यहाँ की जनता कैसे याद रखती है और कैसे उसको अदा करती है। ये एक प्रेरणा का स्रोत है हम लोगों के लिए और ये मोटिवेट करता है कि अपनी सेवा के दौरान, अपनी ड्यूटी के दौरान चाहे कुछ भी करना पड़े, हम लोग तत्पर हैं, हम लोग 24 घंटे हाजिर हैं। और धनबाद की जनता किस तरीके से अपने एक अधिकारी को प्यार करती है, अपने अधिकारी के प्रति कितना सम्मान रखती है, ये देख करके जरूर खुशी हो रही है। बाकी तो शहादत दिवस पे खुशी होने के लिए वैसा कुछ है नहीं, बट ये हम लोगों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत है। और मैं इस माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, तमाम जनता, खास करके जो हमारे युवा साथी हैं, उनको हम जरूर बोलना चाहेंगे कि अपने लिए तो सब लोग करते ही हैं, सब लोग अपने जीवन चलाने के लिए, परिवार के जीवन चलाने के लिए कुछ न कुछ करते ही हैं,
बट जरूर हम लोगों को कुछ ना कुछ अपनी मातृभूमि के लिए जहाँ रहते हैं हम लोग, उसकी कम से कम कर्ज उतारने के लिए कुछ जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। प्रसाद वर्मा के 35वें शहादत दिवस में आई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज के दिन तो सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि करेंगे और जिस तरह से वो पूरी निष्ठा भाव से सेवा समर्पण किए, सेवा ऐसे किए कि अपने आप को बलिदान देने में कहीं कोई पीछे नहीं है। और पुलिस विभाग में एक ऐसे व्यक्ति थे जो पुलिस विभाग में आज भी सीखने की जरूरत है कि किस तरह से निष्ठा भाव से अपने आप को निछावर कर दिए सेवा में, और सच्चे कहा जाए तो सच्चे सिपाही और सच्चे भावना से जिस तरह से सेवा किया जाता है। आज हमारे स्वर्गीय रणधीर वर्मा जी, आज दूर दूर से सभी लोग श्रद्धांजलि देने आते हैं। आज नहीं रहते भी सभी लोग याद करते हैं। मैं इतना ही कहूँगी कि उनके चले हुए रास्ते पे सभी पुलिस विभाग के लोग चले, ताकि हमारे लोग सुरक्षित रहें। और निश्चित तौर से अगर उनके चले हुए रास्ते पे पुलिस विभाग के लोग चलेंगे तो हम सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। और हम ये भी बोलेंगे कि अपने आप को भी लोग सुरक्षित रहें और उनके चले हुए चीज़ों को अपने अंदर उतारने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। कहीं न कहीं उनसे एक सीख मिलती है कि किस तरह से निष्ठा भाव से सेवा करने का वो काम किए। ठीक है, शहीद रणधीर वर्मा के 35वें शहादत दिवस में आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग जिस शहर में, जिस प्रदेश में, जिस देश में आराम से सुख चैन से स्वतंत्र रहते हैं, हमारी स्वतंत्रता, हमारी सुख चैन की जिम्मेदारी ये जवान उठाते हैं। तो हमारी सुरक्षा में ये शहीद हो जाते हैं, अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। तो समाज की जिम्मेदारी है कि ऐसे शहीदों का आयोजन एक मेले की तरह करना चाहिए, उत्सव की तरह करना चाहिए, को बड़े पैमाने पे ये एक समारोह करना चाहिए। और समाज के हर वर्ग की जिम्मेदारी होती है इस तरह के काम करने के लिए। मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं और मैं समाज के सभी लोगों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि ऐसे जो भी आयोजन है उसमें बढ़ चढ़ करके तन मन धन से अपने सहयोग प्रदान करें और इस आयोजन को बड़े पैमाने पे करें, बृहद पैमाने पे करें और एक उत्सव की तरह करें। शहीद रणधीर वर्मा महोत्सव के नाम से एक आयोजन करें, जो आज 1 दिन का होता है वो 3 दिन का आयोजन करें, 5 दिन का करें, 7 दिन का करें और देश और दुनिया में इसका प्रचार प्रसार हो। इतना बड़ा यहाँ पे धनबाद का ये शहर है जहाँ धनाढ्य लोग रहते हैं, वहाँ पे इस आयोजन के अगर धन के कारण उसके चमक अगर कहीं फीका पड़े तो ये मैं समझता हूँ कि ये समाज के लिए बहुत दुखदाई बात है। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।